सैनी सर क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो चालू करते हैं हम लोग पहले पॉइंट से। पदार्थ किसे कहते हैं? हर वह चीज जिसका अपना द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड अ मैटर। फॉर एग्जाम्पल, हवा, पानी, पत्थर, ये दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब पदार्थ हैं। शॉर्ट टिक देखते हैं इसका, एम एंड एस। एम का मतलब मास, एस का मतलब स्पेस, मतलब जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, उसी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैटर यानी पदार्थ। नेक्स्ट पॉइंट, पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं यानी छोटे होते हैं। Matter is made up of particles and these particles are very small. पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। इसके मुख्य रूप से 3 गुण होते हैं। नंबर पहला है हम लोग का, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जैसे पानी में नमक या चीनी का घुलना। नंबर दूसरा पॉइंट है, कण निरंतर गतिशील होते हैं। दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और जो कण पाए जाते हैं उनमें हमेशा कंपन हुआ करता है यानी गतिशील रहते हैं वो। नंबर तीसरा पॉइंट है हम लोग का, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे जितने भी वस्तुएं होते हैं उसमें जो सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, वो जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आपस में खींचते हैं। इसी का मतलब होता है कि इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल का मतलब होता है एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना। नेक्स्ट पॉइंट, विसरण यानी डिफ्यूजन। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तापमान बढ़ने पर विसरण तेज होता है। फॉर इंग्लिश डेफिनेशन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, अगरबत्ती की खुशबू का हवा में फैलना, यानी जितनी भी गर्म चीजें होती हैं उसके कण वायुमंडल में आसानी से घुल जाते हैं। इसीलिए गर्म खाना जब बनता है तो उसका सुगंध हमें दूर बैठे ही मिल जाता है, क्योंकि उसके जो कण होते हैं वो आसानी से हवा में घुल जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अब इस चैप्टर का मेन पॉइंट आता है पदार्थ की अवस्थाएं। पहले हमने पढ़ा पदार्थ किसे कहते हैं, अब पढ़ेंगे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा होता है हम लोग का गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। अब इन तीनों के कुछ प्रॉपर्टीज दिखेंगे, यानी गुण, आकार, आयतन, बहाव या कणों के बीच की दूरी। जैसे ठोस यानी सॉलिड। सॉलिड का आकार, आयतन दोनों निश्चित होता है, लेकिन किसी भी सॉलिड वस्तु में बहाव नहीं होता है। लेकिन इसके जो कण होते हैं ये बहुत ही पास पास होते हैं, इसीलिए जो सॉलिड होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। नंबर दूसरा आता है हम लोग का द्रव यानी लिक्विड। इसका आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, पानी में बहाव तो होता ही है, लेकिन इसके जो कण होते हैं ये ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हम लोग का गैस। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, लेकिन इसमें बहाव होता है और इसके जो कण होते हैं ये ठोस और लिक्विड की अपेक्षा बहुत ही दूर दूर होते हैं, इसीलिए ये स्थान भी नहीं घेरता है। अब वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, इसीलिए आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए एक बार फिर से आप लोग को पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दे रहा हूँ जितना हम लोग आज पढ़े हैं। अब आप लोग को देखना नहीं है, खाली सुनना है। पहला पॉइंट था हम लोग का पदार्थ। हर वह वस्तु जिसमें वजन होता है, भार होता है, जो स्थान घेरता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो पदार्थ है। कुर्सी हो गया, मेज हो गया, गाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, किताब हो गया, इत्यादि चीजें क्या है? पदार्थ है। दुनिया में हर एक चीज पदार्थ है। अगला पॉइंट हम लोग का पदार्थ के भौतिक गुण। ये अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के 3 अभिलाक्षणिक गुण थे। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये कण हमेशा निरंतर गतिशील होते हैं और ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था हम लोग का विसरण। तो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे खाना गर्म होता है तो उसके जो कण होते हैं वो वायुमंडल में हवाओं में अच्छे से घुल जाते हैं, इसीलिए हमें दूर बैठे उसकी सुगंध आ जाती है। जैसे अगरबत्ती की खुशबू।
अब हमने क्या पढ़ा, पदार्थ किसे कहते हैं वो हमने पढ़ चुका। अब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब आगे का टॉपिक हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे, लेकिन आप लोग ये बता दीजिएगा मुझे वीडियो में कि आप लोग को अगला किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए।